I won three hackathons in line. This is Jay. He's an MLH Top 50 hacker and he became an MLH hackathon mentor just after 10 hackathons. What's even crazier is that then he won 3 hackathons back to back to back. मेरा मानना है कि हैकेथॉन्स बिगिनर के लिए है। अगर आपको कुछ आता नहीं हो, आपके कंफर्ट जोन में से आपको बाहर निकलना है, कुछ अलग सीखना है। This guy is a hackathon guru and he shared with me all his hackathon secrets. पहले तो माइंडसेट हमें चेंज करना है, तो पहला माइंडसेट होना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए जा रहा हूँ। In this episode, he told me everything that is needed to win not just one but multiple hackathons. He even shared with me the step-by-step process by which beginners can make the most out of hackathons. कंपैरिजन में जब आप आओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। You guys are gonna love this interview. It's a masterclass into how you can ace and win hackathons irrespective of your level. तो ये थोड़ा लोग स्किप कर देते हैं, स्टार्टिंग का जो फेज है मोस्टली लोग वहीं ही गलती करते हैं। I am Sanskar and you're watching The Sanskar Show. तो ब्रो लाइक हैकाथॉन्स के रिगार्डिंग या फिर हैकाथॉन्स के बारे में तुम्हारी क्या डेफिनेशन है एंड लाइक जब तुमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था हैकाथॉन से पार्टिसिपेट करना तब क्या थी एज कम्पेयर टू अब क्या है वो डेफिनेशन? ओके, सो बेसिकली हैकाथॉन एक सिंपल फास्ट में समझाओ या सिंपल लैंग्वेज में समझाओ तो हैकाथॉन इज एन इवेंट जो पर्टिकुलर टाइम बाउंडेड में रहती है, राइट? या 24 आवर्स या 48 आवर्स या 36 आवर्स। उसमें पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम के आपको काम करना है एंड विथ टीम। आपको कोडिंग आनी ज़रूरी नहीं है, बट या आप हैकाथॉन में सीख सकते हो एंड उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, राइट? तो या ये मेरी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो एंड सेकंड, मैंने जब मेरी फर्स्ट हैकाथॉन अटेंड की थी, इट वाज इन 2020 आई गेस। इट वाज माय फर्स्ट हैकाथॉन, लाइक SIH स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। उसका एक सब पार्ट था स्मार्ट गुजरात, आई गेस स्मार्ट गुजरात हैकाथॉन, SGH। एंड मैं फर्स्ट ईयर में था तब, मैंने अटेंड की थी मेरे सीनियर्स के साथ। मेरे दोस्त कुछ वो लाइक फोर्थ ईयर में थे एंड देन उन्होंने अप्रोच किया कि हम ये हैकाथॉन में जा रहे हैं एंड लाइक तो हमें कोई फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, चलते हैं, देखते क्या है, देखते तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। Then गए, बट इट वाज लाइक गवर्नमेंट हैकाथॉन, टिपिकल गवर्नमेंट हैकाथॉन। तो उसमें हमें मतलब कोई ओपन इनोवेशन नहीं था, पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही था, उस पर काम करना था। हमने वर्क किया, फिर वो आई गेस इन फरवरी था, राइट? तो फिर मैंने ढूंढना स्टार्ट किया कि हैकाथॉन्स है क्या, देखते हैं कि दूसरे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? तो फिर बट अनफॉर्चुनेटली तुरंत कोविड। तो फिर डिजिटल हैकाथॉन में स्टार्ट किया। डिजिटल हैकाथॉन में स्टार्टिंग में MLH के हैकाथॉन देखे। MLH में मैं अटेंड करने लगा सीजनल हैकाथॉन एंड उसमें लाइक टीम वीम पहले थी नहीं। तो उसके उनके डिस्कॉर्ड पे जाके लाइक अननोन पीपल के साथ टीम बनाता था, बिकॉज मैं एक गुजराती फैमिली से और गुजराती मीडियम से भी हूँ। तो मुझे तब इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत थी बोलने में, मतलब जैसे भी कन्वर्सेशन करना हो तो मुझे मतलब बहुत हार्ड लगता था तब। तो मैंने मतलब मुझे था कि अभी मुझे मेरे कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के कुछ करना है, राइट? तो मैं अलग अलग लोगों से अलग अलग टीम बनाता था, ट्राई के मेरा आइडिया उनको बताओ एंड उनके जो भी आइडिया है वो निकला, मतलब शेयर करें हम एक लोग इन मतलब एक दूसरे के साथ। देन ये स्टार्ट किया। फिर आई गेस 10 to 15 हैकाथॉन्स मैंने इन लाइन मैंने अटेंड किए। देन आई अप्लाइड फॉर अ मेंटर क्योंकि मुझे ग्रिप आ गई थी। आई वॉन 3 हैकाथॉन्स इन लाइन। ब्रो काफ़ी सही जर्नी यार बताई तुमने अभी। इसको ना तोड़ के स्टेप बाय स्टेप चलेंगे यहाँ से हम। तो सबसे पहले तो ना श्योर। लोगों का ये सवाल होता है कि आई एम अ बिगिनर, कैन आई पार्टिसिपेट? तो इसके बारे में क्या कहते या सो मेरा मानना है कि हैकाथॉन्स बिगिनर के लिए है। अगर आपको कुछ आता नहीं हो, आपके कंफर्ट जोन में से आपको बाहर निकलना है, कुछ अलग सीखना है एंड आपकी मतलब कितने स्किल्स या आप क्या बोलते हो, आप कितना पुश कर सकते हो अपने आप को। तो एक हैकाथॉन एक प्लेटफॉर्म है जो आपको मतलब पूरी तरह से आप एनालाइज कर सकते हो पूरे मतलब आपकी जात को, राइट? तो हैकाथॉन बिगिनर के लिए ही है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप एक बार चले जाओ। जस्ट HTML CSS भी नहीं आता, ओके, कोडिंग नहीं आता, ओके, देखो क्या प्रॉब्लम चल रही है, ओके, ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है, उसको उठाओ,
उसका मिनिमल सॉल्यूशन निकालो। ऐसा नहीं कि मुझे हाई-फाई सॉल्यूशन या परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। एक टेम्परेरी तो टेम्परेरी सॉल्यूशन निकालो, तो उससे उससे आप एटलीस्ट सीखोगे कुछ ना कुछ। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना तो सीखा कि मुझे हुँ, यहाँ से यहाँ जाना है, कैसे जाऊँ, राइट? उस बीच में कितनी दिक्कतें आती है वो आपने सॉल्व की, राइट? अगर उसमें आपको कुछ नया सीखना पड़ा तो इट्स लाइक आप वो बेनिफिट आपके लिए ही है, राइट? तो राइट। या मैं बिगिनर के लिए हैकेथॉन सही है। और मतलब या लेकिन ब्रो ये ना कहना बड़ा आसान है कि यू आर बिगिनर, तुम्हें कुछ नहीं हम्म आता, जस्ट जाओ। बट मान लो मैं हैकेथॉन में क्या, मुझे कुछ भी नहीं आता, वहाँ मैं देख रहा हूँ लोग पता हम्म नहीं क्या क्या टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, वेब 3, AI, ML, ब्लॉकचेन, काफ़ी हाँ इंटिमिडेटिंग है ये तो ये तो मेरे को बहुत हम्म बेकार एक्सपीरियंस लगेगा। और फिर हो सकता है कि ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट हैकेथॉन हो। तो मैं उस हैकेथॉन तो में, फर्स्ट हैकेथॉन में ऐसा हम्म क्या करूँ कि उसको मैं फ्रूटफुल बना पाऊँ अपने लिए? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो माइंडसेट हमें चेंज करना है। अगर आप हैकेथॉन में कुछ, पहले भी तो माइंडसेट रखना है। अगर आप कोई भी हैकेथॉन में जा रहे हो तो पहला माइंडसेट होना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ सीखने के लिए जा रहा हूँ, राइट? वहां से कुछ तो मैं आउटपुट लेके आऊंगा। अगर आप बिगिनर हो, आपको कुछ नहीं आता, तो ऑब्वियस चीज है, आपको कुछ ना कुछ सीखना है। अगर आपके आसपास लोग ये बहुत सारे, मतलब आपने जैसे बोला कि वेब 3 या एमएल सब टर्म्स यूज कर रहे हैं, तो दैट्स ओके। आप सीखना है तो उसके बेसिक्स सीखो, ट्यूटोरियल्स देखो। आप अपने आप को पुश करो कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप बना सको ड्यूरिंग द हैकेथॉन। अगर आप वो माइंडसेट लेके चलोगे कि उसको ये इतना सारा आता है, उसने एआईएमएल में किया है, वेब 3 में फोड़ा है, और इसने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो कंपैरिजन वाला दिमाग चला जाएगा। मतलब वो कंपैरिजन में जब आप आओगे तो राइट। कुछ नहीं कर पाओगे अपने आप को, राइट? तो पहले तो अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा, देन आप हैकेथॉन में मतलब एज अ बिगिनर जा सकते हो। उसके बाद एक चीज़ ये भी है कि हैकेथॉन में मोस्टली हम्म, टीम चाहिए होती है अपने को। अब मैं तो हाँ। बिगिनर हूँ, मुझे ना कुछ आता, और मोस्टली क्या है, मुझे कुछ नहीं आता, कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा किसी से बात करने का। तो एक हम्म बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि मैं 2-3 बंदों की अपनी टीम बना पाऊँ उस हैकेथॉन के लिए? हम्म ओके। सो आई कैन डिलेट सेम प्रॉब्लम जब मेरी मतलब ऑनलाइन हैकेथॉन थी। राइट। तो आई अप्रोच टू और थ्री माई फ्रेंड्स की चलो ये हैकेथॉन है, जहाँ पे ये वीकेंड है, अच्छे से कुछ ना कुछ करके आएंगे, मतलब ऐसा। बट देवर लाइक कि भाई ये कोविड में तू चिल मारने की वजह क्या कर रहे राइट। हैं, हम मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, तुझे करना हो तो कर। तो एमएलएच है डिस्कॉर्ड चैनल, जहाँ पर आप मतलब उनकी हैकेथॉन में अगर आपको कोई टीममेट चाहिए तो वहां से आप ढूंढ सकते हो। एल्स नेट ट्राई टू नेटवर्क, अगर आप कोई हैकेथॉन में जा रहे हो, आपको टीम नहीं मिल रही, वो लिंक्डइन है, ट्विटर है, आप ट्वीट करो या लिंक्डइन पे डालो कि मैं ये हैकेथॉन में जा रहा हूँ और नीड समवन की जो मुझे ज्वाइन कर ओके। सके। एंड तो या एक ये तरीका है, अगर कोई आपका दोस्त या कोई टीम नहीं बन रही है तो। एंड दूसरा, अगर कोई हैकेथॉन का पर्टिकुलर ये डिस्कॉर्ड या स्लैक है, तो उस पर जाके आप टीम बना सकते हो। और एल्स ऑर्गेनाइजर को भी आप अप्रोच कर सकते हो कि मैं सोलो पार्टिसिपेंट हूँ, इफ यू हैव सोलो पार्टिसिपेंट्स टू लेट मी नो, कि अगर कोई टीम अप करना चाहे ओके। तो या। ब्रो अभी ना तुमने कोविड की बात करी, ऑनलाइन हैकेथॉन्स की बात करी, हम्म तो हाँ। ऑनलाइन हैकेथॉन्स और ऑफलाइन हैकेथॉन्स का पार्टिसिपेट करने का रेशो ऐसा कुछ होना चाहिए, या फिर दोनों एक ही बात है पार्टिसिपेट करना है तो? सो इट्स लाइक दोनों में एक हैकर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आप ऑनलाइन में कर रहे हो एंड अगर आप ऑफलाइन में कर रहे हो, तो इट्स लाइक बिग डिफरेंस बिटवीन हैकर एक्सपीरियंस। राइट। आई प्रिफर्ड कि अगर आपको कुछ मतलब नया ट्राई करना हो तो ऑफलाइन हैकेथॉन ज्वाइन करें, राइट? तो उसमें आप मतलब एक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा आपके आजू बाजू। डिजिटल हैकेथॉन बहुत मैं प्रीफर नहीं करता, अगर वो 36 आवर या 48 आवर्स की हो तो, ओके। क्योंकि आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, प्लस सेम चीज़ है कि राइट। आपको खुद से सीखना है। एंड या उसमें बहुत मज़ा नहीं आता। अगर वेब 3 में अभी चल रहा है कि 1 मंथ की हैकेथॉन एंड ऑल है, या उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि उसमें प्रोजेक्ट उस तरह के बहुत है, टाइम चाहिए होता है। बट अगर आपको रियली में पुश करना है तो देन गो फॉर ऑफलाइन हैकेथॉन्स। और एक बार ना क्या हुआ था मेरे साथ, ऑनलाइन हैकेथॉन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने 3 बंदों की हम्म, टीम बनाई अपनी। मैं था और दो अच्छा। कोई और सीनियर्स थे, मैं तो डिस्कॉर्ड ओनली उनको मैं मिला था।
तो हमने हम्म, डिस्कस करा क्या बनाएंगे, हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद वो हम्म, सबमिशन का टाइम आ गया, किसी ने कुछ बनाया ही नहीं, ना मैंने कुछ बनाया ना अगले ने कुछ बनाया, और किसी ने कुछ नहीं बनाया, सब बस चले गए, किसी ने आगे ऐसे बात ही ही। नहीं करी, छोड़ दिया उसको। हम्म, तो ऑनलाइन हैकेथॉन हाँ, में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये कि पूरी टीम एक साथ काम करे, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, तो उसको आप हाँ, कैसे मैनेज कर सकते हो कि एटलीस्ट आप अपनी टीम को मैनेज कर पाओ और ऐसा ना हो जैसे मेरे साथ हुआ। ओके। तो ये चीज़ें ना हो तो पहले मान लो कि आ, अगर आप कोई बंदा ढूंढ रहे हो, राइट? पहले तो आपके पास प्रोजेक्ट आइडिया है कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट आइडिया है, एंड अगर आप फ्रंट एंड में अच्छे हो तो आपको चाहिए बैक एंड वाला बंदा, हम्म। और एक प्रेजेंटेशन एंड एल्स डेटाबेस हैंडल कर सके, और मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है अपना आपसे। तो पहले नीड डाल दो, अगर कोई बंदा मतलब कोई भी ऐसे ढूंढ रहे हो टीम में, तो क्लियरली मेंशन करो कि ये प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट तो मत करो, प्रोजेक्ट उसके बाद करो कि ये मुझे आई एम लुकिंग फॉर लाइक बैक एंड गाय और हम्म। समथिंग एल्स। तो ये चीज़ है कि क्योंकि कई बार कैसा होता है, आई सो इन मैनी हैकेथॉन्स, कि मान लो कि चार की टीम है तो चार ही चार बंदे, हाँ। या गर्ल्स एंड बॉयज जो भी है, हम्म। वो लोग चारों चार मतलब फ्रंट एंड डेवलपर है या चारों चार बैक एंड डेवलपर है। तो फ्रंट एंड की बारी आई तो सब लोग छूटने लगे। अगर आपको पैरेलल में काम करना है तो आपको हर एक टीम मेंबर अलग अलग फील्ड से चाहिए रहता है, तो एक पैरेलल आपको आप काम कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आइडिया, जैसे मान लो ऑनलाइन हैकेथॉन्स में तो हमको पता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, बट कभी कभार ऑफलाइन हैकेथॉन्स में हमको प्रॉब्लम्स वही मिलती है, राइट? तो हाँ, उस पे आइडिएट कैसे करते हैं और मतलब फाइनलाइज कैसे करते हैं कि हाँ दिस आइडिया इज समथिंग दैट मेरी मैं और मेरी टीम इस पे काम कर सकते हैं। एक अवार्ड विनिंग आइडिया क्या होता है बेसिकली? तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ। एक हैकाथॉन का एग्जांपल है। तो वडोदरा, आई एम फ्रॉम वडोदरा, गुजरात। तो मुझे किसी ने एग्जांपल शायद दिया था या पता नहीं, पर ये एग्जांपल एक स्टैंडर्ड एग्जांपल मेरे दिमाग में है अभी। सो हैकाथॉन मतलब ये सेम क्वेश्चन था आई गेस। तो ओके। कैसे ये करे, तो एक टीम थी, उसने ये सोचा, मतलब सोचते गए कि कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं मिल रहा, क्या किस पे काम करे। तो ऐसे ही बैठे थे, उसने एक आइडिया दिया कि भाई हम वडोदरा में कई जगह पे, मतलब कहीं भी कचरा है, एंड कचरे वाले आते हैं, वो ग्राउंड तो लगाते हैं, बट क्या होता है कि चलो कचरे की गाड़ी गई, उसके बाद हम्म। कचरा फैला है। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आएगी तभी कचरा मिलेगा उसको। तो हम ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, सिंपल सी ऐप बनाते हैं, उसमें डालते हैं कि ये फोटो एंड लोकेशन डाल दो कि यहाँ पर कचरा है, तो जो भी एडमिन है वहां से आके कचरा मतलब साफ करवाएगा, राइट? तो ये एक मतलब एकदम नॉमिनल सॉल्यूशन है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम था नहीं, बट उसका सॉल्यूशन बहुत सही था। तो वो बंदे शायद जीत गए थे, एंड वो उन्होंने वीएमसी ने हमारे इम्प्लीमेंट भी किया था। ओके। तो प्रॉब्लम्स हमारे आसपास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, राइट? सोसाइटी में या हमारी यूजुअल लाइफ में। तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम बहुत बहुत बड़ा नहीं सोचना है कि ग्लोबल लेवल पे नहीं सोचना है कि ये हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सोचो कि आप रूटीन लाइफ में कौन से प्रॉब्लम है, एंड रूटीन लाइफ ये कैसे मैं सॉल्व कर सकता तो इससे ना एक और मेरे मन में बात आई कि कभी कभार क्या होता है कि हूँ। मान लो हैकेथॉन हमारा 1 दिन का है, 1.5 दिन का है, 2 दिन का है, उसमें ना हम्म, हमारी टीम ने कुछ बनाना स्टार्ट कर दिया, तगड़ा आइडिया लेके वी वर्कड ऑन स्टार्टेड वर्किंग ऑन समथिंग, बट वो पूरा हम्म, नहीं हो पाया। बट वो आइडिया, वो हम्म, कॉन्सेप्ट और हमारा सोल्यूशन काफ़ी सही है, हमें लग रहा है कि हम्म, हाँ ये हम कुछ तगड़ी चीज़ बना रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हम्म। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम हैकेथॉन के बाद भी हमारे प्रोजेक्ट को, हमारी टीम को साथ रखें और उस पर काम करते रहें? या आप उसमें उसको स्टार्टअप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। मोस्टली मैंने देखा है कि स्टार्टअप्स कोई हैकाथॉन में से निकले हुए हैं, राइट? मैं बात करूँ, मेरे फ्रेंड्स ही है, अभी उन्होंने एक वेब3 पे एक प्रोडक्ट बनाया था ऐसे ही, कोई प्रोजेक्ट मतलब हैकाथॉन में। एंड अभी वो लोग अभी जस्ट एक वीक पहले या 3-4 दिन पहले ही उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, एंड उनको अच्छी खासी फंडिंग भी मिल गई, राइट? तो प्रोजेक्ट आप बनाते हो, अगर आपके पास आइडिया तगड़ा है तो उसको लाइक स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सकते हो। एंड मेनली यही गोल होता है कि आपका प्रोजेक्ट
या तो स्टार्टअप में जाए या तो अच्छी कोई कंपनी आपको ले जाए फ्रॉम दैट हैकेथॉन। तो आइडिया ऐसे ही रखो कि उसको अगर आप स्टार्टअप में भी कन्वर्ट कर सको। और ब्रो एक ना क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं उनके माइंड में ये भी होता है कि हमें ना फैंसी टेक यूज़ करनी है, हमारे प्रोजेक्ट में ये भी हाँ। डाल दें वो भी डाल दें ताकि हमारा प्रोजेक्ट ऐसा दिखे कि ये सब यूज़ करा हुआ है और हम जीत जाएं। तो ऐसा होता है क्या हम्म। सही में कि कॉम्प्लेक्स है तो इट्स अ गुड नहीं नहीं प्रोजेक्ट? नहीं नहीं, टेक कॉम्प्लेक्सिटी जजिंग में लाइक होता है कि कुछ कोई पॉइंट्स होता है, कई कई हैकेथॉन पे वो वेरी करता है हैकेथॉन टू हैकेथॉन। बट वो चीजें मतलब फैंसी टेक यूज करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है अगर आप नॉर्मल से भी टेक यूज करते हो, बट आपका आइडिया का सॉल्यूशन फिल होता है तो वो इम्पोर्टेंट है। राइट। तो देखो यार, हर बार तो हर कोई नहीं जीत सकता हर हैकाथॉन में। तो हमारा एक गोल क्या होना चाहिए कि इस हैकाथॉन से हमारा ये आउटपुट निकल के आना चाहिए, बिकॉज हम उस पर देखो एक डेढ़ दो दिन दे रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो उस दो दिन हम्म। के पीरियड से हमारा क्या आउटपुट की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि हम जीते या हारें? ओके। सो हैकेथॉन में जाओ, जीतने के लिए मत जाओ, माइंडसेट ऐसा रखो ही मत कि मैं जीतने के लिए जा रहा हूँ। जाओ, अगर वीकेंड में हैकेथॉन है तो वीकेंड चिल करने जाओ, नेटवर्किंग करने जाओ, सीखने जाओ। गोल रखो कि मैं वहाँ से अच्छे कुछ ना कुछ सीख के आऊँगा एंड अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क करके आऊँगा। वो जो सीखा है वो आपको आफ्टर हैकेथॉन पुश करेगा एंड जितना भी आपका नेटवर्क है वो इन फ्यूचर आपको मतलब कोई भी जगह काम आएगा। तो ये मेन चीज़ें रखो, क्योंकि अगर आप जीतने के मतलब माइंडसेट से जाते हो तो क्या होता है कि आप 2 या 3 हैकेथॉन अटेंड करते हो, फिर लगता है कि यार मैं तो जीत ही नहीं रहा हूँ, मेरा यार ये हो रहा है, तो फिर आप पुश करना छोड़ दोगे, राइट? तो वो माइंडसेट मत रखो कि मेरे को जीतने के लिए जाना है। जाओ, चिल करने जाओ, कुछ सीखने जाओ और नेटवर्क करने जाओ। लेकिन यार ये हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना क्यों चाहिए? मतलब देखो कि मोस्टली क्या होता है, जो इंडिया में इंजीनियरिंग कर रहे हैं हाँ। उनका मोस्टली यही गोल है कि जॉब प्लेसमेंट लेनी है ऑन कैंपस। हाँ। उसके लिए अपने को डीएसए चाहिए, एक दो प्रोजेक्ट्स चाहिए, हाँ। और कॉलेज की पढ़ाई भी है, अटेंडेंस भी है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बावजूद कोई बंदा टाइम दे अपना वीकेंड पे, वीकेंड रिलैक्स करने के लिए होता है, उस पर वो 2 दिन जाके प्रोजेक्ट हम्म। बनाए। तो हम एक बिगिनर को क्या बोले, कैसे कन्विंस करें उसको कि नहीं हैकाथॉन में जाके तुम्हारा ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा? तो क्यों हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहिए बेसिकली? ओके। सो मैं एक मतलब बोलूँ तो सेम सेम था हमारे यहाँ पर, मतलब हमारी कॉलेज में या हमारे रीजन में कहीं पे भी आप बोल सकते हो कि लोग मतलब कॉलेज में आए, डीएसए वीएसए किया एंड ये किया। राइट। हमारे यहाँ तो डीएसए या उसका बहुत क्रेज तो है नहीं, बट एक एनवायरनमेंट आपको मिलेगा आफ्टर हैकेथॉन भी। अभी राइट। मेरी कॉलेज में या उसमें एक एनवायरनमेंट बिल्ड हो गया है मेरे जूनियर्स के लिए कि उनको अभी कुछ वो लोग फर्स्ट ईयर से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। उनको बोलना नहीं पड़ता कि आप ये करो वो करो, ओके। वो अपने आप से नेटवर्किंग करने लगे, आप अपॉर्चुनिटीज देखने लगे, ये नई नई चीजें सीखने लगे, राइट? तो मेनली एक क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट बिल्ड हो गया है। ओके। हैकेथॉन में जाना क्यों चाहिए, अगर मेरा मतलब वीकेंड मेरा क्यों स्पेंड करूँ उसमें, राइट? तो मोस्टली लोग अभी डीएसए वाले तो है, मैं बहुत सारे हैकेथॉन्स में गया हूँ एज अ जज एंड मेंटर। हम्म। तो मैंने देखा है कॉलेज टू कॉलेज वेरी होता है कि कहीं पे डीएसए का मतलब बहुत बड़ा ये है कि सारे बच्चे डीएसए ही कर रहे हैं, वहाँ पर ओके। स्टार्टअप वाला कोई बंदा नहीं है, उसको कुछ अलग करना है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है, ऐसा कोई बंदा नहीं है। दूसरी जगह वहाँ डीएसए वाले कम बंदे हैं, बट ये चीज़ है, क्रिएटिव चीज़ें वाले ज़्यादा बंदे हैं कि लाइक उनको कुछ ना कुछ बना के मतलब उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट करना है या उनका पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, राइट? हम्म। तो हैकेथॉन्स में जाओ, पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर सकते हो, कुछ सीख भी सकते हो। हमारा एक ग्रुप था, हम लोग कोई भी हैकेथॉन्स में जाते थे, लाइक मान लो कि पहले हैकेथॉन में गए तो ये टेक सीखे, अभी कोई नया टेक है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है, चलो ओके। दूसरे हैकेथॉन है, चलो एक काम करते हैं ये हैकेथॉन में ये टेक पे काम करते हैं, देखते हैं कि कितना हमें मतलब पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो, ऐसे जाओ बट कुछ एज अ टेकी पर्सन आप कुछ ना कुछ अलग अलग सीख के आओ, बस। राइट। अच्छा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ 2 डे हैकाथॉन, ठीक है? तो मान लो यू आर पार्टिसिपेटिंग ओके। इन अ 2 डे हैकाथॉन,
उसमें मतलब हम्म, तुम्हारा प्रोसेस क्या होने वाला है स्टार्ट से लेके एंड तक? तुम टीम कैसे फॉर्म करोगे, आइडिया कैसे बनाओगे, एवरीथिंग। तुम 2 दिन की अपनी जर्नी बताओ चलो। ओके। सो अभी मान लो कि 36 आवर्स का हैकेथॉन है, राइट? तो राइट। फर्स्ट डे आप तो टीम लेके ही जाने वाले हो, क्योंकि आपने रजिस्टर पहले टीम के साथ किया। अगर नहीं भी किया राइट। हो तो जब भी ओपनिंग सेरेमनी होती है तब आप टीम बना लो, फॉर्म कर लो। पहले हैकेथॉन के 2-3 घंटे सिर्फ आइडिएशन में डालो कि क्या हमें बनाना है प्रोजेक्ट, राइट? आइडिएशन में उसके ऊपर से 2-3 घंटे ले लो ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, हमारा टेक स्टैक क्या होना चाहिए, एंड इजीली इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो अराउंड 4 to 5 आवर्स आराम से हो गए। देन काम डिवाइड कर लो। ओके, हम ये टेक स्टैक ले रहे हैं, चलो 4 लोग हैं तो एक कर रहा है फ्रंट एंड, दूसरा कर रहा है बैक एंड, तीसरा कोई डेटाबेस संभाल रहा है, या चौथा जो है यो यूआई यूएक्स डिजाइनर है। तो चारों ने अपना पैरेलल काम चालू कर दिया। अभी राइट। होगा मेंटरिंग राउंड। तो मेंटरिंग राउंड में अगर कोई मेंटर आपको सजेशन दे रहा है या कोई चेंजेस करने को बोल रहा है, इम्प्लीमेंट कर दो उसको। तो वो एक बार आइडिएशन हो गया, आपने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, आप स्टेबल हो गए कि ओके हमें ये करना है, टेक्स्ट टेक्स्ट फिक्स हो गया, काम डिवाइड हो गया। फिर आपको प्रोजेक्ट मिलने तक जो भी आपको रोल मिला है वही करना है, राइट? तो ये थोड़ा लोग स्किप कर देते हैं, स्टार्टिंग का जो फेज है वो लोग स्किप करते हैं, जो आइडिएशन वाला है, काम डिवाइड करने वाला है। ओके। मोस्टली लोग वहीं पे भी वहीं ही गलती करते हैं कि काम डिवाइड नहीं करता है। एंड जो आइडिएशन पे है वो थोड़ा बहुत मतलब सोचते हैं कि मान लो कि मैंने टेक्स्ट एक बोला पूरा, तो वो लोग क्या करते हैं, ओके मुझे ये करना है, ये ऐप बनानी है, चालू कर देते हैं, बट पता नहीं है कैसे बनानी है, क्या करना है, कौन सा टैक यूज करना है। तो वो फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आके रुक जाते हैं कि यार ये तो हो नहीं रहा, तो उसको अभी मतलब मन नहीं हो रहा कि मैं करूँ। तो राइट। फ्रस्ट्रेशन एंड वो सब सारी चीजें अगर आपको मतलब आधी चीजें डिसाइड करके चलोगे तो ये चीजें होगा। तो आप पहले से ही आइडिएशन पे ध्यान दो, एंड टेक्स्ट टेक या कोई भी मतलब कैसे करना है वो पहले से देख लो। अच्छा, वाइल जजिंग अ प्रोजेक्ट यार, तुम उसमें क्या देखते हो, क्या क्राइटेरियाज देखते हो, और मतलब तुम कैसे एक विनर चूज करते हो अपनी हैकाथॉन में, इफ यू आर अ जज? ओके। सो बेसिकली मोस्टली सारी हैकेथॉन्स में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जजिंग के, हम्म। राइट? मार्क्स हम्म। अलग 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 होते हैं। बट जो मेन मेन चीज़ें मैं वो बोलता हूँ। पहला तो है प्रोडक्ट, सॉरी, कितना नोवेल्टी है, प्रोजेक्ट की हम्म। नोवेल्टी क्या है। देन आता है टेक्स्ट टेक आप कौन सा यूज कर रहे हो, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, टेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ओके। देन वो उसमें ओरिजिनलिटी कितनी है, वो आप ओके। बना रहे हो, अगर सेम कोई चीज या सेम प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है तो वो फिर से बना के आप प्रेजेंट करें तो उसका कोई फायदा है नहीं, राइट? फोर्थ, मान लो टीम वर्क कितना है, प्रेजेंटेशन आपका कैसा है, राइट? ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स है जो मेनली कॉमन होते हैं हर एक हैकाथॉन में। तो ये फोकस करना चाहिए अगर आप कोई हैकाथॉन में जा रहे हो तो।